बंद कर दे। हेलो गाइस, मैं हूँ मेहता चेतना। आपके साथ एक द्वारकाधीश का वीडियो लेकर आई हूँ मैं। तो हम सुबह सुबह से निकले थे। हम सब लोग 5 बजे के आसपास उठ गए थे। मैं, मेरे मम्मी जी, मेरी बुआ जी और मेरे दोनों बच्चों, तो सब लोग बस में गए थे। तो हमारी 7 बजे की बस थी। तो हम सब लोग फटाफट तैयार होकर बस स्टेशन पहुँच गए थे। तो मेरा मायका केशोद में है और ये बस केशोद और द्वारका की थी। तो द्वारका में ही मेरी मौसी जी रहती है। तो हम पहले मेरे मौसी जी के घर गए थे, बाद में हमने द्वारकाधीश के दर्शन किए थे। मौसी जी यानी कि मेरी मम्मी जी की बहन, बड़ी बहन, तो वो द्वारका में रहती है। तो सब बच्चों लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। हम सब लोगों ने मेरे मौसी जी के घर खाना भी खाया था। बाद में हमने शाम के 5 बजे के आसपास हमने द्वारकाधीश के दर्शन के लिए निकल गए थे और मेरी मासी जी हमारे साथ आई थी। तो हम सब लोगों पहले द्वारकाधीश के दर्शन के लिए निकले थे और दूसरे दिन हम बैठ भी गए थे। तो द्वारकाधीश के दर्शन के लिए बहुत भीड़ थी। तो हमने 2-3 कलाक वेट किया था। बाद में हमको द्वारकाधीश के दर्शन हुए थे। तो हम घर से निकले थे तो मैंने माधोपुर की बीच की भी क्लिप बना ली थी। तो ये माधोपुर बीच की क्लिप है। हमें माधोपुर भी जाना था, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा वक्त था तो हमने माधोपुर का नहीं गए थे। तो हम फिर कभी जाएंगे तो मैं उसके वीडियो भी बनाऊंगी। हम मेरे मासी जी के घर से शाम के 5 बजे तक निकले थे और हमने द्वारकाधीश के दर्शन किए थे। तो दर्शन करने के बाद हम घर पहुँचे तो शाम के 8 बज गए थे। मैं आपको द्वारकाधीश के दर्शन भी कराती, लेकिन अंदर कैमरा लेकर जाना मना है, इसलिए मैंने द्वारकाधीश की क्लिप नहीं बनाई है। तो हम द्वारकाधीश के दर्शन करके आ गए थे मेरे मासी जी के घर। तो मेरे मासी जी के घर आने के बाद हमने खाना पीना खाकर हम सो गए थे और सुबह 8 बजे हम बेड के लिए निकल भी गए थे। तो हमें दूसरे दिन भी 5 बजे उठना था। तो हम सब लोग बहुत थक गए थे, इसलिए शाम को 10 बजे के आसपास सो गए थे। सब लोग थक गए थे, लेकिन सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। तो हम दूसरे दिन बेड के लिए निकल गए थे। तो वहाँ पे मेरे मासा जी हमारे साथ आए थे। तो हमारे मासी जी बहुत अच्छे हैं। सब लोगों उसके घर में सभी अच्छे हैं। तो हमें सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। द्वारकाधीश के दर्शन के लिए बहुत भीड़ थी, क्योंकि दिवाली का समय चल रहा था। तो सब लोगों की छुट्टी होती है, तो सब लोगों घूमने के लिए आ जाते हैं। तो हमने सोचा दिवाली के आसपास यहाँ के मंदिर के दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है। तो जब भी हमें जाना है तो त्योहार के बाद ही जाना। तो हमने ये सोचा है, आप भी जाना हो तो त्योहार के बाद ही जाना। तो आप कमेंट पिक कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
तो देखो हम बेट भी पहुंच गए हैं और बेट में हम बोट में गए थे, तो हम चलते चलते मंदिर तक जाएंगे। तो हम सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। तो हम बेट के लिए निकल गए थे। तो बेट में हमने द्वारकाधीश के दर्शन के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम सुबह 8 बजे पहुंच गए थे। तो हमें फटाफट से अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो हमारी मासी जी ने कहा था कि 10 बजे के आसपास बहुत भीड़ रहती है, तो आप सुबह सुबह पहले निकल जाओ तो आपको द्वारकाधीश के दर्शन हो जाएंगे। तो देखो हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो द्वारका से हमें ओखा आना पड़ता है। ओखा से हमें बोट में जाना पड़ता है। द्वारका बेट जाने के लिए हमें बोट में जाना पड़ता है। तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए हमने 2 दिन में दो ही धार्मिक स्थल देखे थे। लेकिन द्वारका के आसपास ज़्यादा धार्मिक स्थल है, तो हम बाद में कभी जाएंगे तो आपके साथ वीडियो बनाएंगे। तो हम बेट से भी फटाफट दर्शन करके निकल गए थे, क्योंकि मेरी मम्मी जी और मेरी बुआ जी को फटाफट हमारे घर के लिए निकलना था, इसलिए हम 10 बजे के आसपास दर्शन करके निकल भी गए थे। क्योंकि हमें द्वारका से मेरे काका जी ससुर के घर हमें भी जाना था, इसलिए हम चामकंफलिया गए थे। तो हम बेट के दर्शन करके हमारे मासी जी के घर आ गए थे। तो मेरी मासी जी के घर हम दोपहर के 12:30 के आसपास आ गए थे। तो हम सब लोगों ने खाना पीना खाकर हम सब लोगों बस में निकल गए थे। हमें जाना था मेरे काका जी ससुर के घर, और मेरे मम्मी जी और मेरी बुआ जी को उसके घर जाना था। तो मैं मेरे मासी जी के घर दूसरी बार गई थी। तो मेरी मासी जी के घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, और हम सब लोगों ने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया था, और सब लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया था। तो ये वीडियो का मैं एंड करती हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। મળીશું આપણે એક નવા બ્લોગની સાથે।